हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ऑफन लूज देयर मोटिवेशन बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्टडी प्लान। बहुत सारे स्टूडेंट्स घर के हालत देखकर या रिश्तेदार या दोस्त के कहने पर या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, बट एक प्रॉपर स्टडी प्लान न होने की वजह से वो बहुत जल्द गिव अप कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको प्रॉपर स्टडी करने में मदद मिलेंगी। So without any further delay, let's get started. द फर्स्ट टेक्निक इज पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आप 25 मिनट के लिए पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से 25 मिनट के लिए पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह से 4 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद में आप एक लंबा ब्रेक लेते हैं। इस टेक्निक के 2 फायदे हैं। पहला, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पढ़ाई करने वाले हो तो आपका फोकस बना रहता है, और दूसरा, आप बीच बीच में ब्रेक्स लेने वाले हो तो आप बर्नआउट से बच जाते हो और आप बोर नहीं होते। अब इस टेक्निक को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी फोकस करने की अगर 25 की जगह 40 मिनट की होगी तो आप 40 मिनट के लिए पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 40 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक और 4 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद में एक लंबा ब्रेक। अब इसके अंदर जो आप बीच बीच में ब्रेक्स लेने वाले हो उसके अंदर आप करोगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर 5 मिनट का ब्रेक होगा तो उसके अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस जहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से उठ जाइए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, या अपने घर के अंदर वॉक कर लीजिए, या किसी का फ़ोन आया होगा तो उसको रिप्लाई कर दीजिए। बस जो लंबा ब्रेक होगा, मतलब 2 घंटे का नहीं, वो लंबा ब्रेक भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का होगा। उसके अंदर जो अपनी ज़रूरी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको खाना खाना हो तो उसके अंदर खा लेंगे, अगर आपको नहाना होगा तो उसके अंदर आप नहा लेंगे। इस तरह से आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे। टाइम देखने के लिए जहाँ तक हो सके आप एक सिंपल स्टॉपवॉच का यूज़ करें। अगर आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ करोगे तो आप इसके माया जाल में फंस जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो उसको चेक करने के लिए अगर आप इंस्टाग्राम पर चले गए तो वहाँ पर कंटिन्यूसली आप रील्स देखते रह जाओगे और आपने जो टाइम स्लॉट बनाया है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। द सेकंड टेक्निक इज स्पेस्ड रिपीटिशन। ये टेक्निक हरमन इबिंगॉस के फॉरगेटिंग कर्व पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, अगर हम इंफॉर्मेशन को याद कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाएंगे अगर हम उसे रिवाइज ना करें तो। पर इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर इंटरवल पर रिवाइज करने से वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब सही इंटरवल क्या होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने कोई टॉपिक स्टडी किया, उसको याद कर लिया है, तो उसको मैं रिवाइज करूँगा ऑन डे 3, डे 7, डे 14, डे 21, डे 30, डे 45। इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर मैं उसको रिवाइज करूँगा तो वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक ऑफ रिवीजन। रिवीजन करने के लिए सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है, बट इसको करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। क्योंकि आप 2 महीने का प्लान कर रहे हो, आज जो टॉपिक आपने स्टडी किया है उसको आप 2 महीने तक रिवाइज करने वाले हो, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। अगर मिस हो गया तो आपका पूरा शेड्यूल कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। द थर्ड टेक्निक इज़ माइंड मैपिंग। ये टेक्निक कॉन्सेप्ट्स और उनके कनेक्शंस को विजुअलाइज करने में मदद करता है। इसके अंदर हम सिंपल एक पेज के ऊपर एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस ट्री डायग्राम के अंदर एक पूरा चैप्टर कवर हो जाता है जिसको हम रिवीजन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो माइंड मैप बनाते कैसे? सिंपल, जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेज के सेंटर के अंदर आ जाएगा और उसके जो सब टॉपिक्स है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉपिक्स हो गए उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़, कूलोम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर, ये उसके ब्रांचेस हो गए। अब इसके अंदर अगर और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर और कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एट्सेट्रा।
ये सभी को हम क्या करेंगे, सब ब्रांचेस के अंदर दिखाएंगे। और बस उस टॉपिक का नाम नहीं लिखना है, उस टॉपिक को लिखने के बाद में उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, अगर कोई डायग्राम होगी बायोलॉजी की तो उसके अंदर ड्रॉ करनी है। इस तरह से पूरे चैप्टर को हम एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और जो स्पेस्ड रिपीटेशन है जिसके अंदर हम रेगुलर टाइम इंटरवल पर रिवाइज करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम उस माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेक्निक इज़ एक्टिव रिकॉल। कॉन्सेप्ट को बस पैसिवली पढ़ने की बजाय उसको हम एक्टिवली रिकॉल करेंगे। हिस्ट्री के ग्रेट साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, ये साइंटिस्ट एक ही जगह पर कई घंटों तक बैठे रहा करते थे किसी सोच में डूबे हुए। अब वो जो सोचते थे वो किसी नई इन्वेंशन के रिलेटेड होता था। बट अगर हम वैसा करेंगे, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको बस सोचने की कोशिश करेंगे एक जगह बैठकर, तो हम सोच नहीं पाएंगे। थोड़ी देर उसके बारे में सोचेंगे और किसी और के ख्याल के अंदर हम डूब जाएंगे। तो ऐसा करने के बजाय हम दूसरा वे इसके अंदर यूज़ करेंगे। क्या करना है, बस जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड कर लिए, उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसको याद करने की कोशिश कर ली एक बार, फिर उसको एक्टिवली नोट्स बंद करके, जो बुक है वो बंद करके किसी पेज के ऊपर, रफ पेज के ऊपर, रफ नोटबुक के ऊपर उसको लिख कर निकालेंगे। जब तक वो हमें याद नहीं हो जाता, जब तक वो कॉन्सेप्ट हमें बिना देखे लिखते नहीं आता, तब तक हम उसको ट्राई करेंगे। मतलब कैसा, एक बार कोई डेफिनेशन है वो याद कर ली, उसको हम क्या करेंगे, नोटबुक बंद कर दिए, उसके बाद में रफ पेज के ऊपर उसको लिखने की कोशिश करेंगे। आधी डेफिनेशन हो जाएंगी, एक बार में तो नहीं होगा, आधी डेफिनेशन हो गई। फिर क्या करेंगे, अगर हम किसी चीज़ पर अटक गए तो फिर से उन्हीं उस नोट्स को फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। अब जो लिखना है, जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से नहीं, फिर से शुरू करेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था पहले, डेफिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से शुरू करेंगे। और जब तक वो हमें बिना देखे नहीं आता, तब तक उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको याद करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ निमोनिक्स। इस टेक्निक के अंदर हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ईजी टू रिमेंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको हम हर सब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स के अंदर रेनबो के कलर की सीक्वेंस को याद रखने के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, विबग्योर। आप सभी को पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको याद रखने के लिए विबग्योर आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके लिए एक सेंटेंस आ गया, रवि मंगल इन वाराणसी यूज एक्सरे गन। उसके अंदर रवि से आ गया रेडियो वेव्स, मंगल से माइक्रोवेव, इन से इंफ्रारेड वेव्स, वाराणसी से विजिबल लाइट। इस तरह से सभी को हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, उसके लिए हम एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड से आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। शुगर से आ गया साइन इज पॉजिटिव एंड अदर आर निगेटिव। टू से आ गया टेन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। देन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉफ़ी, सी दैट इज कॉस। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसकी जगह हम फनी भी बना सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी की जगह अगर हम यूज़ करें आजा सनम तेरी कसम, आजा सनम तेरी कसम, फिर से वही इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बट उसको याद रखने के लिए आपको एक फनी वे मिल गया। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर तो इतने सारे हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है, उसको याद रखने के लिए बहुत सारे इस तरह से सेंटेंसेस बनाए गए। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उसको याद करने के लिए नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, इस तरह से एक फनी सेंटेंस भी बन गया। आप इसको बाद में डिकोड भी कर सकते हैं क्या है इसके अंदर। द नेक्स्ट टेक्निक इज कंसिस्टेंट डेली स्टडी। यस, आपने सही सुना। आप सोचोगे कि ये टेक्निक का वीडियो फिलॉसफी की तरफ क्यों जा रहा है। नहीं, ये टेक्निक ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है एज कम्पेयर टू दोज हु क्रैम जस्ट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहला
जो रेगुलर स्टडी करता है उसने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझकर उसको याद कर लिया है, और दूसरा जिसने रात भर जागकर जो उसको नोट्स मिले उसके अंदर से जो उसको याद होगा उतना पढ़कर एग्जाम के लिए आ गए, उसके अंदर बेटर कौन परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, जिसका डेली स्टडी हो। इसके बहुत सारे फायदे कंसिस्टेंसी के। पहला तो आपका एग्जाम के अंदर स्ट्रेस कम होता है। दूसरा, आप अपनी लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट का स्किल सीखते हो। तीसरा, आप कॉन्सेप्ट को बस एग्जाम के लिए याद नहीं करते, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हो, जिसका फायदा आपको फर्दर स्टडीज के अंदर होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक टैंकर भरकर पानी है। उस पानी को अगर हम एक साथ में एक पत्थर के ऊपर गिरा देंगे तो उस पत्थर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसी पानी को अगर हम बूंद बूंद करके उस पत्थर पर गिराएंगे तो एक टाइम आने पर उसके अंदर सुराख हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम रेगुलर स्टडी करेंगे तो हमारे अंदर एक बड़ा चेंज आएगा जो हमें धीरे धीरे नज़र आता चले जाएगा। द नेक्स्ट टेक्निक इज ग्रुप स्टडी सेशंस। ग्रुप स्टडीज़ को हम ज़्यादातर मज़े के तौर पर देखते हैं या इसे एक टाइम पास का सोर्स समझते हैं, बट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से ग्रुप स्टडीज़ करते हैं उनका परफॉर्मेंस 20% तक इम्प्रूव हो सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं, आपके दिमाग के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड नए नए क्वेश्चंस आते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एनहांस होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होती है। इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस इसको प्रॉपर तरीके से करना है। अभी इसका प्रॉपर तरीका क्या है? पहला तो इसके अंदर 3 से 5 स्टूडेंट का ग्रुप बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं चाहिए। उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। दूसरा, जो टॉपिक आपको स्टडी करना है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, मतलब पहले से ही आप उसकी तैयारी कर आए हो। तीसरा, जो टॉपिक आप स्टडी करने वाले हो उसको आपस में बांट लेना है, मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स कर लेना है। उस टॉपिक के अंदर एक स्टूडेंट के पास एक टॉपिक आ गया तो उसके अंदर वो मास्टर हो जाएगा और वो बाकी लोगों को भी उसके बारे में डिटेल में समझाएगा। ठीक है, तो ये थी 7 डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स। इनमें से जो भी टेक्निक्स आपको पसंद आई हो वो आप अपने डेली स्टडी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हो, क्योंकि बस टेक्निक्स देख लेने से पढ़ाई नहीं होगी, इनको आपको यूज़ करना होगा। हैप्पी स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।